बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। उस समय ये महसूस हुआ कि एक से नहीं है, ये सबका है। और सबसे बड़ी चीज़, सच में अंकल जी को हमने देखे, इतना प्रेम, इतना भाव, संगीता सब प्रेमी को जो भी सेवाधारी थे सबके अंदर था, इतना लगन, इतना प्रेम, इतना भाव। सबको लगता था हम क्या करें क्या करें। कोई हंस के खुश करता था, कोई खाना खुश करता, कोई बात करके, लेकिन हर कोई अपना योगदान देने में लगे हुए थे। सच में हम लोग को ऐसे लगता था गुरुजी घर तो है ही नहीं, घर यही है, जहाँ ये लोग है तभी घर, मतलब घर भूल गए थे। और जब ये लोग कोई बच्चे हमारे देखे पेपर हो रहा था, टेस्ट हो रहा था, तो ये भी जरूरी था। अब हम ये बच्चे को कैसे छोड़ेंगे, टेस्ट अगर पढ़ाई होता तो हम छोड़ भी देते, टेस्ट था तो हम बच्चे को इनको भेज करके हम कहते ऐसा है आपको तो लेट हो जाएगा, इनको भगाते थे, चले आप जल्दी से चले जाइए, हम जो है सपने चले जाएंगे। हमने तीनों दिन रिक्शा करके चले आए, इनको पहले भेज देते थे। ऐसे जल्दी काम होता जैसे उनको स्कूल भेजता, ऐसे लगता कब पहुंच जाए कब पहुंच जाए, मतलब मन हमेशा यहाँ से जाने के नहीं मन करते थे। एक बज जाए, 12:30 1 बज जाए तो घर 10 बार के चलो 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 चलो, तब कहीं मन हो, मतलब जाते थे जबरदस्ती, लेकिन एक बार मन नहीं होता था। तो ये चीज हमने देखे कि हर कोई में प्रेम, हर कोई में प्यार। और आपका जो शुक्राना बहुत है, जिस समय आपने अनुभव किसी को बताया गुरुजी, आज हमने ये फील किया, हमने ये चीज कल भी बताए थे, हम अब ये फील किए कि उस दिन मंगल भैया की लड़की देखिए नौकरी प्राप्त की, तो उस समय जब वो अपनी अनुभव बताने लगी और वो अपनी जो हमने किस तरीका से मेहनत किया, किस तरीका से पढ़ाई की, किस तरीका मम्मी पापा को लगता था कि हमारी बेटी कहीं जा नहीं रही, आ नहीं रही है, बात नहीं मान रही है, तो वो इतनी बात सोच के भी, वो जानती थी कि हमें कोई बुरा सोचता है, लेकिन हम बुरा नहीं है, लेकिन वो कभी अच्छे काम के लिए बुरा बन के वो अच्छा काम करी, लेकिन अंदर में उसके हौसला था कि हमें अभी कोई बुरा कह रहा है, लेकिन जो हम लक्ष्य है वो लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। आज उसने प्राप्त की, इतनी उसकी खुशी से हमें खुशी के आंसू, मतलब पहले आप कहते थे ना जैसे कि घोड़ा, दादा भगवान कहता था कि किसी को घोड़ा जीते तो सब में ताली मारता था, तो ये एक सुनने की कहानी लगता था, लेकिन कल उस दिन हमको महसूस हुआ कि सच में ऐसा फील होता है कि आंसू जो निकला, इतना आंसू निकला, खुशी का आंसू निकला। उस समय ये हम महसूस किए, ऐसा नहीं लगा कि वो मेरा बेटी नहीं है, ऐसा लगा कि वो मेरा बेटी ही पास हुआ है, उसने इतना मेहनत किया है, इतना सफल, मतलब मेहनत कर कितनी सफल हुई है। उस समय ये आंसू गिर रही थी, खुशी का आंसू, इतनी खुशी का आंसू गिर रहा था। उस समय ये पल फील किए कि हमें ये मेरी बेटी है। और दूसरी बात, जब सबने अनुभव किया गुरुजी, सबकी अनुभव आप पूछें तो सबकी अनुभव सुन करके सच में ये फील हुआ कि मेरा दुख तो कुछ नहीं है, मेरा दुख तो सच में आपके शरण में आने के बाद हम लोग का दुख कुछ नहीं है, लेकिन उन लोग के दुख देख करके आंख भर आया, लेकिन मन में एक संकल्प उठा कि हे भगवान, हे गुरु जी के शरण में अब आ गया, अब कोई दुख तकलीफ नहीं, क्योंकि हम लोग भी इसी तरीका दलदल में घुसे हुए थे, हम भी ऐसे रोते थे। जब जिस समय हम शुरू में आए थे, कहते नहीं कभी मछानी ड्रेस नहीं भूलना चाहिए, वो कभी ना भूलते हैं, लेकिन उस जिस समय हम सत्संग में आए थे, मेरी भी परिस्थिति ऐसी थी, हमेशा हम रोने में लगता था कि हमारे से दुखी कोई नहीं है। लेकिन आज वो लोग के सुनकर कैसे लगा, लेकिन सबके अंदर में चेंजिंग आया है। सब कहते थे कि अब गुरु जी मिल गए, अब हम अच्छे से रह रहे हैं, अब हमें कोई टेंशन नहीं, हमें कोई फिक्र नहीं है। तो सबको प्यार भाव देख करके गुरु जी नम हो जाता है मन। और दूसरी एक और अच्छा 40 लोग थे, अब मेरा मन सबको होता था कि घर घुमा दे, घर घुमा दे, मतलब अब हम सोते, कभी कभी सोचते थे कि एक घर में तो सब आएगा नहीं, आएगा कि नहीं, फिर मन में चलता है, गुरु जी कहता है छोटा भी घर हो तो बड़ा हो जाता है, लेके चले जाते। अब जब कहे तो सभी लोग आने के मतलब होने लगा, उस वक्त हम चलेंगे, हम सबको लेकर आए 2-3 बार 4 बार लेकर के, लेकिन इतना आनंद आया, सब कहने लगा क्या ठंडक मिल रहा, इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। सब 2-3 घंटा, मतलब लास्ट के दिन हम के आज तो कहीं घूमने उमने प्रोग्राम है नहीं, लेकिन अब खाना वाना खा करके सबको ले गए, इतना मजा, इतना आनंद, इतना अच्छा लगा हमें भी कि क्या बताइए, सब आपकी कृपा से। गुरु जी हम सच बता रहे हैं, हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं, उतना बता नहीं सकते हैं कितना आपके बच्चे ने खजाना पा लिया, सब बता दिया इससे भी ज्यादा दिल में पंकज तो ये बताने, पंकज हमको तो बताने बोलते नहीं आप, पंकज भैया अच्छा जो सबसे नजदीक रहता है उसी वही सबसे ज्यादा इग्नोर होता है। सभी को हरिओम। और दिल्ली वाले को लाख लाख शुक्राना, शांति आंटी जैसे देह में नहीं थी पूजा भाव, सबको लाख लाख शुक्राना। पंकज भैया जो सबसे नजदीक बैठता है सबसे ज्यादा इग्नोर हो जाता है।
दिन रात कैसे सेवा किए। सभी प्रेमियों को बताइए बहुत सबको शुभकामनाएं कि जो महायज्ञ चला और सभी ने आहुति दी, जो लोग आए, जो लोग सत्संग सुने, उनका भी बहुत शुक्राना है। उन्होंने जो भी टाइम रखा गया सभी टाइमों को वो पहुँचे। एक ही भजन 2 लाइन का है, उसी के माध्यम से हम शायद उसी में सब है। खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है, खुद को जो मिटाया तूने फिर हमें बनाया है। आज हम सबके दिल में तू ही तू समाया है, तू ही तू समाया है। मोना दीदी थी, हजारों लोगों, कम से कम 5-7 हजार लोग बहुत बड़े हाल में वहाँ बैठे हुए थे। अब वहाँ पर इनसे जूनियर लोगों की वहाँ सम्मान हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। अब अरे इलाहाबाद की जो शान आज उड़ाई गया थे केवल इनकी बदौलत, जितने जेंट्स की संख्या बढ़ी इनकी बदौलत, इनका कोई नाम ही नहीं हो रहा है। हमें गुस्सा लग गई, इतने भीड़ में हम खड़े हो गए। हमने कहा मोना जी ये आपने बहुत गलत काम किया है। मुरारी भैया बैठे हुए हैं, इनका कोई नाम ही नहीं है, कोई वही नहीं। आज इन्हीं की बदौलत हम सब लोग यहाँ बने हुए हैं, हम सब लोग आए हैं। जरा से भी आप इनकी कोई चिंता नहीं कर रहे। पूरा हाल एकदम बहुत झटका हो गया, सब पलट के हमारी तरफ देखने लगे, कौन बोल रहा है, ये कौन बोल रहा है। मंजू दीदी भी थी, पता नहीं कितने लोग थे, पूरे भारतवर्ष के सब लोग आए हुए थे। अब सबका हो रहा है, ये यहाँ से आए इनका सम्मान, ये यहाँ से आ रहा है इनका सम्मान। हमें अंदर से बड़ी गुस्सा लगी कि ये देखो ये बेचारे बैठे हुए हैं और कुछ मुझसे बोलने गए, कितना काम इन्होंने किया है। इनसे जूनियर लोगों को नाम हो रहा है, इनका नहीं हो रहा है। तो बड़ा उस दिन तिलमिलाहट सबको हुई। उसके बाद देहरादून से हम लोग मंसूरी गए, तो मोना दीदी जो है उनको बुलाई, तुम क्यों पीछे लगे रहते हो मुरारी जी के, तुम हमारे साथ यहाँ क्यों नहीं आते, डायरेक्ट आया करो ना, इनके पीछे क्यों लगे रहते हो। हमने कहा ये कहाँ से नई बात आ गई है। मतलब अब हम इनके फेवर में हैं, हम इनके बात करें तो हमको वो कोशिश कर रही थी कि मतलब जो है इनसे दूर हो जाए, हट जाए। तो बोलने दीजिए जो हो चाहे जैसे भी हो। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि भाई जो गुरु जी में हमने पाया, जो गुरु जी में हमने देखा, पता नहीं क्यों जैसे मुरारी भैया के प्रति दिल हमारा एकदम झुका हुआ है। हमेशा मान सम्मान इज्जत कहीं भी कोई इनसे कह दे तो हम लड़ जाएं, झगड़ जाएं, दुनिया की चीज कर जाएं। चाहे जो है अभी हाल ही की बात है, लक्ष्मी नारायण मंदिर में कोई बेवकूफी वाली बात बोल गया। का भाव भी वाकई देखने लायक। जैसे अभी बात चल रही है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे 3 दिन पृथ्वी स्थिर हो गई, घूमे नहीं गई। जैसे कहते नहीं कि भगवान कृष्ण सूर्य को देखो तो वो स्थिर हो गया, तो मुझे ऐसा लगा कि वाकई धरती स्थिर हो गई। समय का ही नहीं पता चल रहा था कब सुबह हो रही कब शाम हो। और वाकई मतलब ये जो दिल्ली वालों को जो मैंने अनुभव सुना, मैं मतलब सही आपसे बता रहा हूँ, गुरु के ज्ञान पे फक्र होता है कि जैसे गुरु जी बोलते हैं ना कि सकल सृष्टि का राजा देखिए। आप सोचो, सिर्फ और सिर्फ एक गुरु है जिसने इतनी कठिन परिस्थिति में भी उनको गिरने नहीं दिया। आप सोचो, पूनम सिन्हा का जो भाव मैंने सुना तो वाकई बता रहा हूँ कि आंसू निकल गया उनकी वाणी सुन के कि भगवान इतनी कठिन परीक्षा भी ले सकता है कि जिसके पास खाने के लिए ना हो, पति से लाइफ में डिस्टर्बेंस हो, कहीं कोई सहारा ना हो, लेकिन गुरु कैसे उसका अनिल पक्षी की तरह गुरु ने उसको पकड़ा और आज देखिए कितना खुश है, कितना उमंग है, कितना उत्साह है। तो ये सिर्फ गुरु के में ही ये सामर्थ्य है कि तुमको वो वहां से बाहर निकाल सकता है। तो इसीलिए हमने इस चीज को देखा और हम आप सब ये बात आज शेयर कर रहे हैं। आप सब लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं, किसी का अनुभव इस सत्संग में 10 साल का है, किसी का 5 साल का है, किसी का 20 साल का है। श्याम भैया भी पापा के मित्र तो इनका 25 साल का होगा, लेकिन मेरी उम्र 45 साल है। मेरा 45 साल का अनुभव है कि आज दिन तक जो भी बात इन्होंने मुझसे कही और मैंने उसको मान लिया। आप समझ लीजिए मैं कभी जीवन में असफल नहीं।
जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब की बात चल रही है, उनका पेपर खराब हुआ और उन्होंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, बाकियों के भी तो खराब हुए, लेकिन ऐसी स्थिति जीवन में एकदम मेरे साथ भी हुई थी। मैं बीए सेकंड ईयर पास कर चुका था और थर्ड ईयर दे रहा था। अब चूंकि स्पोर्ट्स में था तो मेरा मन नहीं लगता था पढ़ाई में, मैं सोचता था यार ये पढ़ाई बेकार है, खेल होगी, और खेल के लिए ज्यादा समय नहीं दे पाता था। तो जब मैं सेकंड ईयर पास ही किया उसी समय मेरी नौकरी लगी। और नौकरी में सिस्टम होता है कि तुमने जिस समय ज्वाइन कर लिया उसी समय की तुम्हारी डिग्री मानी जाए। तुम ग्रेजुएट नहीं हो तो तुमको उसी के अनुरूप क्वालिफिकेशन मान के ज्वाइनिंग हो जाए। अब तुम्हारे ग्रेजुएट होने से भी तुम्हें लाभ कुछ नहीं मिले, तो हमने कहा पढ़ने से क्या फायदा, सरकारी नौकरी तो मिल गई है, तनख्वाह भी उतनी रहनी बढ़नी है नहीं, अब चाहे फिर से बुरी माथा पच्ची करें। हमने पढ़ाई त्याग, तब अब नहीं पढ़े हुए, खेलेंगे। इनको ये बात पता चली और हम खेल में अपना दिन रात लगे रहते थे। तो ये हमारे पास आए, कहेंगे क्या बात है, पढ़ क्यों नहीं? हमको पापा पढ़ने से तो कोई लाभ है नहीं, सेकंड ईयर पास करके नौकरी लगी गई, तनख्वाह उतनी मिलनी है, कुछ होना तो है नहीं। नहीं बेटा, तुमने किसी चीज को प्राप्त करने के लिए 15 साल मेहनत की और 16वें साल में तुमको वो डिग्री हासिल होनी, अब तुम वहां पे आके अपना मुख मोड़ रहे, ऐसा मत करो। उनका नहीं बाबा हम फेल हो जाएंगे, हम पढ़े तो है नहीं। कहना अच्छा एक बात बताओ, अच्छा एक क्वालिटी और इनका समझाने का जो तरीका वो बड़ा नायाब है। ये पहले तुम्हारी तरफ बॉल फेंक देते कि तुम पकड़े हो, जैसे बॉल दूर होती तो आदमी भागता है कि पहले लोग पकड़ लो। हमको क्या कहना, अच्छा बताओ अगर तुमने एग्जाम दिया तो तुम शायद फेल भी हो सकते हो, लेकिन अगर नहीं दिया तब तो साथियां फेल हो गए। हाँ यार ये बात सही है, हाँ बात तो ये भी सही है। कहें बेटा तुमने आज तक इतनी हमारी बात मानी, हम तुमसे कहते हैं तुम गुरु जी का ध्यान करके तुम सिर्फ 5 क्वेश्चन लिखने होते हैं, तुम 5 क्वेश्चन पढ़ के चले खत्म करो, ज्यादा ना पढ़ो, 5 पढ़ लो, 5 पढ़ के चले जाओ और पास हो गए तो परमात्मा की इच्छा, नहीं तो कोई बात नहीं, तुम पुरुषार्थ करो, अटेम्प्ट अपना जाने मत। ये बात हमें क्लिक करके कहा जाए, बात तो सही, हम आपको सही बता रहे हैं भैया। हम सिर्फ 5 ही प्रश्न पढ़ के जाते थे, वो भी इसलिए कि इन्होंने हमसे कहा था। हम पास होने के लिए नहीं जाते थे, हम इनकी बात रखने के लिए जाते थे कि पापा ने कहा तो इसको दे। और हम जब पेपर खोलते थे तो विश्वास मानिए वही 5 प्रश्न उसमें होते थे। हम आपको सच बता रहे, मतलब मैं लिखता बाद में था, मेरे आंसू पहले गिरने लगते थे, साले 5 हो गया। मतलब कई बार तो मुझे लगता था कि मैं सपना तो नहीं देख रहा, कि मैं वही सोच रहा हूँ, गलत समझ रहा हूँ। वही 5 क्वेश्चन मैंने 3 पेपर दिए, तीनों में वही 5 क्वेश्चन है। आप समझ 59% से मैं पास हुआ। तो इतना मेरा 45 साल का ये जबरदस्त अनुभव रहा कि जो कुछ भी इन्होंने कहा, ज्ञान में आने के पहले भी और ज्ञान में आने के बाद तो वैसे भी वो नायाब हो गया, वो चीज 1000% सही। तो इसलिए मैं आपको अपना 45 इयर्स का अनुभव बता रहा हूं कि आप अगर कुछ नहीं, सिर्फ जो कुछ भी गुरु आपसे कह रहा है उसमें यस मैन बन जाइए बस। अगर आप यस मैन बन गए तो आप देख लीजिएगा जिंदगी के हर प्लेटफॉर्म में यस ही यस होता चलता। और गुप्ता अंकल का और दरोगा जी का भी बहुत बहुत शुक्राना है कि उन्होंने इतने खुले दिल से इस तरह से इस सेवा को अडॉप्ट किया। वाकई आप दोनों बहुत बधाई के पात्र हैं। सही पहले से हरिओम राम राम। हाँ सच में बहुत अच्छा लगा। बहुत कुछ तो बोलना नहीं आता है, बहुत घबराहट होती है बोलने में। अरे आपने पहले यहाँ बैठने पहले क्या हमको बुलवाई अरे हम हमारे को जो है भूल भाल जाते हैं, किसने क्या कहा, हमको यहाँ बैठे, हमको बोलने कहिए तो हम नहीं बैठेंगे। सच में
बहुत अच्छा लगा 3 दिन का यार, सबसे मिलकर इतना अच्छा लगा, सबके इतने भाव, इतना मतलब दिल्ली वाले भी सच में एकदम दिल वाले ही हैं, एकदम दिल्ली वाले तो एकदम सच में यहाँ पे भी सबने इतनी सेवा। अब अनुज भैया को तो रात में देख के लगा कि पूरी रात वो जाके और पूरी रात जाके उन्होंने पूरी यहाँ पे सेवा करी, मतलब सजाया उन्होंने, सच में धन्य है। और सब भाभी लोगों का, भैया का, अंकल जी का, सबका भाव देख के इतना अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सब कुछ, धन्यवाद। नहीं बात ये, लेकिन जितने भक्त आए और जितने करीब से इनसे मिले और हाँ, नहीं, सबका इतना प्रेम मिलता है, सच में बहुत अच्छा लगा, सच में इतना अच्छा लगा उन लोगों को मिल। सच में हमको लगता है कि हम बहुत ज्यादा भाग्यशाली, इतने भाग्यशाली कि हम बता नहीं सकते, इतने लोगों के बीच में सबसे ज्यादा भाग्यशाली हम ही है। इतना सबका प्रेम मिलता है, सच में मतलब एक बहन चाहिए होती, इतनी सारी बहनें मिल गई हैं। शायद एक के लिए तरसता और यहाँ पे इतने ढेर सारे लोग मिल गए हैं, सच में बहुत अच्छा। हाँ जी, नहीं भूले नहीं भैया, नहीं अनु भैया थोड़े एकदम मस्त हैं। ये ऐसे भगा था कि घर में कोई कोना ऐसा नहीं बचा जाना घर में, सारे और इनके लिए सब कोना लौट है। गुरु पूर्णिमा पे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा था कि हमको लग रहा था कि जैसे हम लोग गुरु जी के यहाँ लखनऊ में जाते थे, रहते थे, तो समझ लीजिए 3 दिन हमको ऐसा ही फील हो रहा था कि हम गुरु जी के आए हैं, मतलब एकदम मतलब सारे प्रेमी आए हैं, हम लोग यहाँ खा रहे, पी रहे, लेट रहे हैं, इसी जगह सोना, उठना, बैठना, तो सच में ये चीज फील हो रहा था कि हम जैसे गुरु जी हमारे मतलब आप भी मतलब जैसे उसी रूम में गुरु जी प्रकट हो रहे हैं और हम ये वही हाल में है, मतलब ये चीज उस दिन ये चीज एकदम पूरा फील हो रहा था कि हम लोग लखनऊ में ही। हम लोगों ने कहा भी, भाभी से भी कहा कि हम लोग जैसे लग रहा है कि आज हम लोग लखनऊ में हैं। जब यहाँ नीचे सब लोग लेटे हुए थे, सारे लोग ऐसे लेटे हुए थे, तो लग रहा था कि जैसे लखनऊ में। अब पापा भी हमारे आए थे तो इतना भाभी के और भैया का इतना शुक्राना गा रहे थे, कहे सच में इतना मतलब गुरु जी की कृपा से इतने मतलब भाग्यशाली हैं कि मतलब भाभी के इतने शुक्राने कि मतलब गुरु जी की बहू हो करके और हमारा पैर छुई और इतना मतलब नर्म है कि बेटा हम जितना शुक्राना गाए उतना मतलब भाभी की इतनी तारीफ कर रहे थे और भैया की भी तारीफ कर रहे थे। हम तो पापा ये गुरु जी की कृपा है, मतलब समझ लीजिए, मतलब इतना खुश हो रहे थे शिवांगी भाभी को लेकर के। सच में भाभी के बहुत शुक्राने हैं, हम देखते बहुत नर्म है भाभी। यही हम लोग का सब कुछ यही सीखा है, सब कुछ यहीं पर आगे सीखने को मिला है, बहुत कुछ सीखने को मिला है सच में, और आगे भी है कि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नया नया चीजें। एक चीज और, मनीष भैया के भी बड़े शुक्राने हैं, कहना भूल गए थे कि इनके रहने पे जो प्रेमियों को आनंद मिला, जो भाव मिला, जो भजन का भाव मिला, वो वाकई बहुत इनके लिए एक बार जोरदार ताली, थोड़ा और जोर हो। ये तो इनका जो है, इनकी लीला तो इतनी गजब की हो गई थी कि सब कोई ट्रेन छूट जाती, सब लोग ऐसे डूब गए थे। 10:30 ट्रेन है 10:20 पर और 9:35 हो गए थे, और इनका शुरू में भी गरवाए हैं। अभी ये रात 12 बजे तक किसी को पता नहीं लगेगा, सभी ट्रेन छूट जाएगी। तो कभी हमने देखा और देख कर हम कह रहे अब तो आज के आनंद ही जाए बोलो। और अगर हम न उस समय कराते आज के आनंद है तो आपसे सब ट्रेन छूट जाती। सब बिल्कुल जो है तुम लास्ट उसमें पहुंचे, सब लोग अच्छे बैठ गए, और अगर 15-20 मिनट देर हो जाती तो फिर सब ट्रेन छुट्टी थी। तो ऐसे में जो है ना मतलब ऐसा चमत्कार का हो जाता है। बारिश आपके लिए बारिश भी रुकी हुई थी। बारिश रुकी, जैसी लोग बैठे हुए गाड़ी में बारिश शुरू हुई। हाँ, शिवांगी जी भजन सुना देंगी, ये स्टेज तब मनी देगा, फिर सुने हम लोग ये महिमा का एक भजन। कोई कितने भी कर ले
गहरे होगा लिखा, तू भिखारी भी राजा बनेगा। तेरे गहरे होगा लिखा, तू भिखारी भी राजा बनेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाथ में गहरे होगा लिखा, तो भिखारी भी राजा बनेगा। रोज़ी करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच मेरा। ला 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 ला। रोज़ी करता है जो नेक काम, उसको मिल जाते हैं सच मेरा। जाना है कुछ जरूरी नहीं, किसी दुनिया में आके मिलेगा। जाना है कुछ जरूरी नहीं, किसी दुनिया में आके मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। कोई कितने भी कर ले यतन, वक्त से पहले कुछ ना मिलेगा। हाँ, अभी देखिए हमारे मंगल भी छोड़ के मंगल को याद करो तभी मंगल होगा। मंगल भाई आइए, अपना अनुभव बताइए, 3 दिन में क्या मिला आपको? सभी को हरिओम, राम राम। सच बात है, हम भी कहीं कोई आश्रम से जुड़े हुए थे और आज 20 साल से। इस बार वहाँ से फ़ोन आया कि हम अस्वस्थ हैं, आप यहाँ आ जाएं। तो हमें कुछ अंदर बड़ा खलबलाहट हुआ। मगर जब यहाँ गुरु पूर्णिमा में जो यहाँ की सेवा देखी तो हम ये थे कि हम वहीं पर हैं, ऐसा फील हुआ। मतलब कोई कुछ नहीं हुआ, हमने कहा कि ये प्रभु आपका ही काम हो रहा है। तो सच बात है, दिल्ली वालों इतनी उदार, इतने भाव में हम लोग इतना डूब गए कि शरीर से बिल्कुल ऊपर थे। देह को पता ही नहीं था कि कहाँ है, धूप कहाँ है, छाया कहाँ है, ये कौन का, ये सब गुरु ही करवा रहे हैं। अगर ये कहते कि हम कर रहे हैं तब तो लेट जाते आधे एक काम में। मगर ये 3 दिन लगातार रात को 12 बजे, 1 बजे, 1:30 बजे जाना, अब फिर सुबह 6 बजे उठ के उनके नाश्ता का, खाने का, शाम के नाश्ते का क्रम बाई क्रम सब चीज़ का जो शेड्यूल बना था वो क्रमशः सब होता गया। और यही फील कर रहे थे, वाह गुरु, ये सब आप ही कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। और दिन भर में कितने बार इधर से उधर जगदीश भैया इतने अस्वस्थ होते हुए, ये तो हमारे साथ ही 3 दिन लगे थे, मगर इनका हाल देख के कि गुरु क्या हम लोग के अंदर भर दिए हैं। तो सच बात है, ये ऐसी ताकत हमेशा भरी रहे और गुरु का जो भी काम आए वो हम लोग इसी तरह उदार से करते रहे। जो भी जिस योग रखे गुरु, तन मन धन हर तरह से, ये सब गुरु का ही है, हम करने वाले कुछ नहीं है। हम अगर कहें कि हम करने वाले तो हमारा है क्या, सब गुरु का ही दिया हुआ, गुरु अपने आप सब करा लेता है। हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब जो है, जिन्होंने पास किया, अब क्वालिफाइड हो गए, इनकी सिग्नेचर बड़ी वैल्यू है। सब आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी, सब आपका ही बोला वो बस सच हो गया। आप जितनी बार भी बोलते थे ना चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब, तो मन में ऐसा आता था अभी हम बने नहीं, अभी हम ये डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हमें ये बनना है क्योंकि गुरुजी कह रहे हैं। बार बार वो मन में चलता था। लेकिन कल जैसे ही आपने बोला, अंदर कुछ नहीं आया क्योंकि हम बन गए हैं। हर बार वो एक बार अंदर से आता था, हमेशा होता था, बस हम बोलते नहीं थे। लेकिन अब जब बोलते हैं तो लगता है मेरे ही नाम का ही तो पार्ट है। मम्मी पापा ने एक नाम दिया हमें, रागनी से मेरा नाम था, मैंने अपने नाम में कुछ जोड़ा है, सीए रागनी। हमें भजन गाना है क्योंकि हमें देखना है ढोलक के साथ कैसा लगता है। हम इसीलिए उठकर आए हैं।
अरे अच्छे से दिल का जाता मैं इसीलिए आया हूँ। तो मेरा फेवरेट वाला भजन है, जो एक ही भजन हमें याद है, तो वही हम गाएंगे। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया काज से काजी। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया काज से काजी। काया काज से काजी, जैसे हो सके मोती झोंका पावन का लग जाएगा, झपका पावन का लग जाएगा। काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया काज से काजी। काया काज से काजी। ऐसा सख्त था महाराज, जिसका था मुल्कों पे राज। जिन्हें घर घूमता हाथी, जिन्हें घर घूमता हाथी, उन्हें खैरात दिया ना खाती। झोंका पावन का लग जाएगा, झपका पावन का लग जाएगा। काया धूल हो जाएगी, काया धूल हो जाएगी। झुक जाएगी ये का जब तेल के घर जाएगा सब खेल। बुझ जाएगी आखी बाती, बुझ जाएगी आखी बाती, जैसे हो सके मोती झोंका पावन का लग जाएगा, झपका पावन का लग जाएगा। काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। बोलो सब भवानी हो नारी, गुरु जी ने सिर पे धरा हाथ। जिससे मुक्ति मिल जाएगी, जिससे मुक्ति मिल जाएगी। जैसे हो सके मोती झोंका पावन का लग जाएगा, झपका पावन का लग जाएगा। काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। सब लोग ज्वाइन करिए। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। मत कर माया काय कार, मत कर काया अभिमान काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। झोंका पावन का लग जाएगा, झपका पावन का लग जाएगा। काया धूल हो जाएगी, काया तेरी धूल हो जाएगी। काया धूल हो जाएगी। इसके बाद में वंदना जी की बर्थडे के लिए जो है आइए वंदना जी।
ये तो